गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने देखा मेटल और नॉन मेटल, मेटल की प्रॉपर्टीज फिजिकल, यानी बाहर से जो हमें दिखाई देती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि कौन सी होती है, टेम्परेचर, हीट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपकी। और दूसरी होती है फिजिकल, यानी बाहर से दिखाई देने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमें दिखाई नहीं देती है वो कहलाती है। मेटल के बारे में मैंने बताया था आपको, मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है, लुस्टर होती है, हाइट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एंड हार्डनेस होती है, डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, और इसके अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। ये सब मेटल की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, ये होती है सॉफ्ट होती है, ये डम्ड होती है, इसके अंदर हार्डनेस, सॉफ्टनेस होती है, ये ब्रेटिलिटी पाई जाती है। ब्रेटिलिटी मतलब होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं भंगुरता, मतलब जैसे उसको आप टच दबाओगे वो क्रैक होकर बिखर जाएगी। इसके अंदर डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है, इसके अंदर मेलेबिलिटी नहीं पाई जाती, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। तो ये हो गया आपके नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होती है, जनरली, जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कोई नॉन मेटल जो काम भी करती है, जैसे नॉन नॉन मेटल जो होती है जनरली कैसी होती है, नॉन इंसुलेटर होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आपके, क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन वो क्या है, कंडक्टर है। तो ये इसलिए होता है कि बहुत सारी मेटल, नॉन मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज, तो हम यहाँ जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे भी जैसे क्या होती है, एक अपने डायमंड है, ये है तो मेटल लेकिन क्या है, ये इंसुलेटर होता है। तो ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको थोड़े मिसगाइड कर रहे थे, लेकिन आपको याद रखना है, मेटल, ज़्यादातर मेटल क्या होती है, कंडक्टर होती है, और नॉन मेटल क्या होती है, इंसुलेटर होती है। अब आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि ये कैसे रिएक्शन करती है। मेटल की सबसे पहले हम देखते हैं, मेटल की किसके साथ, एयर के साथ रिएक्शन। मेटल जब एयर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। अब एयर में क्या होती है, एयर में होती है ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बन जाएगी, ऑक्साइड बन जाएगी, मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल होगी तो नॉन मेटल भी क्या करेगी, ऑक्साइड ही बनाएगी। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने क्या लिया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ क्या होती है, इसको बैलेंस करना होता है, मतलब ये देखिए आप, यहाँ पर कितने, दो, यहाँ पर भी दो, ऑक्सीजन कितनी, दो, तो एक। अब यहाँ पर क्या है, जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनता है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी के हिसाब से ये हम क्या फॉर्मूला बनता है। ये मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला कैसे बनता है, यानी कि जो वैलेंसी होती है इनकी पेयर, जैसे कि एल्यूमिनियम, ये अपने हैं थ्री ट्राइडेंट। ट्राइडेंट अपने याद है 9th क्लास के अंदर आए थे, जिनकी वैलेंसी 3 होती है उन्हें ट्राइडेंट बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 2 होती है उन्हें डाइडेंट बोलते हैं, जिसकी होती है मोनोडेंट बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, ट्राई और ड्राई, दो है, तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 2। तो ये क्या होगी, Al2O3, ये इसकी इधर की इधर चली गई। ऐसे ही क्या होता है कि फिर आप एल्यूमिनियम, अब आप क्या हो गया, पहली तो करा दी आपने किससे, एयर से, दूसरी कराई आपने किससे, एसिड से। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मेटल की क्रिया कराते हैं, मेटल, तो मेटलिक ऑक्साइड की आपने क्रिया कराई तो क्या बना आपके, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब मेटल क्लोराइड बन गया। एलियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 6 क्या बन गया। आपने किसकी कराई, फिर अगर बेस से कराई, बेस से कराओगे तब क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। वहाँ तो क्या बना, जब एसिड से कराई तो क्लोराइड बना, और आपने जब बेस से कराई तो क्या बना, एल्यूमिनेट। यहाँ पर देखिए आप नीचे, जब आपने सोडियम ऑक्साइड, जो एल्किली होते हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर घोला तो क्या बन गया आपके, NaOH और KOH। NaOH KOH दोनों क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड से क्या बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं। अब उधर बहुत सारी ऐसे मेटल की सोडियम जो काम में आती है, जैसे आपने फायर एक्सटेंशन, आग को बुझाने में भी काम में आती है। तो ये एल्यूम की आपने देखी होगी, बहुत सारी जगह एल्यूमिनियम फॉइल, हम क्या करते हैं, खाना गर्म करने एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह देखा हो अपने, लोहे के ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, जिससे क्या हो, वो रिएक्शन नहीं करे। जैसे जो टीन के पीपे आते हैं उनके अंदर क्या होती है, अंदर एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, जिससे क्या होता है कि वो
खराब नहीं हो। मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन, जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कौन सी होगी आपके, फर्स्ट तो हो गई आपकी, अभी तक हमने कितनी देखी रिएक्शन, हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी एयर के साथ, दूसरी रिएक्शन देखनी हमने एसिड और बेस के साथ, थर्ड रिएक्शन आ गई आपकी वाटर के साथ। ये अपने पहले भी आ चुका है लेकिन मैं एक बार समझा रहा हूँ। जब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और मेटल ऑक्साइड की फिर वाटर से क्रिया कराते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। पहले तो आपने एक बार कराई तो ऑक्साइड बनेगा और दूसरी बार कराई तो हाइड्राइड बन जाएगा, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। वैसे आप कौन सी मेटल को ले सकते हो, हमने क्या लिया यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम को वाटर के अंदर घोला है ना, ये वॉयलेट कलर का होता है, तो इससे क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बन गया। अब इसमें बबल निकलते हैं, आपने देखा होगा कि आप चूने को कभी गर्म, वो जो चूना गर्म करते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपके एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखिए आप, एल्यूमिनियम की हमने वाटर से क्रिया कराई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ये हो गया। अब आती है मेटल की एसिड से रिएक्शन, जो अभी आपने देख ली है। जब मेटल की डाइल्यूट एसिड से कराते हैं साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, अभी अपनों ने ऊपर देखा था ना, सोडियम क्लोराइड बना था वहाँ पर। तो ये किससे होता है, जब हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पर है रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन कितनी रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, केस ऑफ कॉपर, ये कॉपर की तुलना में ये थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये। तो रिएक्शन जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, जो एक्टिव कम होगा वो कम रिएक्शन करेगा। उसके बाद आती है सोल्यूशन साल्ट, साल्ट का सोल्यूशन बनाना। अब साल्ट में सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें मेटल और उसके साथ क्रिया करा देते, किसके साथ, एसिड के साथ करा दो आप, उसके सोल्यूशन से पानी के अंदर, ज़्यादातर एसिड के अंदर घोल दो, इसके अंदर घोल दो, उससे क्या होगा कि वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये होती है आपके, जैसे मैंने आपको बताया अपने आई थी ना सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन बनाने में अपने आया था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थी, है ना। वो क्या करती है, जो मेटल रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव मेटल नॉन रिएक्टिव को के सोल्यूशन में से को हटा देती है, उसके स्थान पर वो खुद आ जाती है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कौन कितना रिएक्टिव है। यहाँ देखिए आप, ये 12-13 एलिमेंट ही यहाँ दिख रहे हैं आपको। सबसे ज़्यादा कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ये लिस्ट सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है आपके, पोटेशियम। अब पोटेशियम का सोल्यूशन तो उसमें से उसको हटा देगा, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिया था कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने जिंक की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया आपके, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया। क्योंकि अब देखिए रिएक्टिविटी में क्या है, जिंक आपके ऊपर है, कॉपर थोड़ा नीचे आता है, तो ये इसके सोल्यूशन में से को हटा देगा। तो ये क्या होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट वाली की रिएक्शन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो नॉन मेटल होती है वो कैसे रिएक्शन करती है। अब नॉन मेटल में देखिए आप, यहाँ पर एक ये टेबल दे रखी है, इनमें आपको नोबल गैसेज है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरोन, जो अपने जीरो ग्रुप है। जीरो मतलब ये पीरियोडिक टेबल अपन देखेंगे, अपन उस पीरियोडिक टेबल में ये कहलाता है जीरो ग्रुप, जो भी आएगा अपने। उसके बाद मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम आ गया। नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, ये नॉन मेटल, ये मेटल, नॉन मेटल। अब इनको आपको धीरे धीरे याद रखना है। अब इसके बारे में आता है फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का वो इसे बोलते हैं अपन ऑक्टेट रूल, जो अपने आगे चैप्टर में आएगा, इसकी ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे बनाई जाती है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना, तो इसको एटॉमिक नंबर लिखा जाता है।
क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इस 17 को एटॉमिक नंबर है। फिर इसमें क्या होती है, जो आउटर शेल होता है, आउटर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हम सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, और इस इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ये कहलाता है आपके ऑक्टेट रूल। जो ऑक्टेट रूल, तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है, ये दो स्ट्रक्चर आप याद रख लेना सोडियम मैग्नीशियम की। अपन इसमें जो अपनी पीरियोडिक टेबल आएगी ऑक्टेट रूल, वहाँ पर इसको अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट समझेंगे। अब आती है इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके।